महाराज जी, मेरे जीवन में अकाल मृत्यु अथवा आत्मा का योग है। किसने कहा? विचार आते हैं। विचार आता है, उसे काट दो। देवी देवताओं के प्रति बहुत बुरे विचारों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ओवर थिंकिंग, भूतकाल के नकारात्मक। आज हमारी बात तुम सुनो, हमारी बात मानोगे? कोई अकाल मृत्यु नहीं है। हम तुमसे बता रहे, राधा 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 जपो। जब मन गंदी बात सोचे उसी समय राधा राधा राधा, उसकी बात सुनो मत। मन एक पागल आदमी है, तुम मन नहीं हो। मन तुम्हारा एक अंग है। अगर वो गलत हमें उपदेश कर रहा है तो हम उसकी बात नहीं मानते हैं। वो देवी देवताओं को गाली दे रहा, हम नहीं मानते हैं। वो संतों को गाली दे रहा, हम नहीं मानते। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पाप कर्म पूर्व में हो जाते हैं तब मन हमारा निगेटिव विचार वाला हो जाता है, और जब निगेटिव विचार वाला हो जाता है तो जैसे आप कह रहे हो करने का मन होता है या अकाल मृत्यु हो, ये सब बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मानोगे हमारी बात? जी गुरुदेव, इसलिए आपके शस्त्र। हाँ, और आज से ये भ्रम तो तुम हटा दो। तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा। और मन जब गंदा सोचे तो सोचो मन गंदा सोच रहा है, आप नहीं। आप अलग हैं, मन अलग है। जैसे हमारा हाथ अलग है और हम अलग है। इतना हाथ काट दिया जाए तो हमको थोड़ी काट दिया। हाथ कट जाने पर हम रहते हैं ना। तो हाँ, मन हमारा एक अंग है, करण है। अंतःकरण में जैसे बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है। अब वो पाप कर्म किए हैं पूर्व में तो वो मलिन हो चुका है, वो गंदे विचार छोड़ता है, असत विचार छोड़ता है। अब उससे हमको डरना नहीं, हमको राधा राधा जपना। आप देखना कुछ समय में एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? ये विचार हटा दो और कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं भारी दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अगर कभी सुसाइड वाली बात सोच ली तो बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी। मरने के बाद प्रेत बनना पड़ेगा। 6-7 साल से डिप्रेशन में। बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं रहोगे तुम। राधा राधा जपो, ठीक है? राधा राधा जपो, प्रसन्न मन से रहो। सुसाइड की सोचना मत कभी, आनंद पूर्वक रहो। थोड़ी दवा ले रहे हो? लेता था, छोड़ दिया, साइड इफेक्ट हो रहा था बहुत। हाँ तो ठीक है। और राधा राधा नाम जप करो और सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो। प्रयास करता हूँ प्रभु, शीर्षासन वगैरह करता हूँ मैं। शीर्षासन करता हूँ प्रभु। हाँ, पर दौड़ो। हम कह रहे हैं खुली हवा में 2-3 किलोमीटर धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करो, और ठंडा जल पियो और पवित्र भोजन पाओ और प्रसन्न मन से रहो। राधा राधा राधा। यार, मनुष्य जीवन ऐसे कुड़ कुड़ के, ये सब पाप का लक्षण है। पूर्व पाप जो है हमको ऐसा दंड देना चाहता है। आप नाम जप करो, ठीक है? अभी तो ऐसी स्थिति लिखी है, कह रहे कि मरने से पहले एक बार आपसे मिलने आया बस। अच्छा, बिल्कुल तैयारी पे हो? पूरी तैयारी में आया था। यार, मर के क्या करोगे हमें ये बताओ। अगर मरने के बाद ये हो जाए कि बस अब सब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होता, ये शरीर छूट जाएगा तो प्रेत बनोगे, फिर क्या करोगे? फिर तो मर भी नहीं सकते। प्रेत बनने के बाद तो मर भी नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए विचारों के भी बहुत तीव्र आते थे प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों। नाम जप करो, विचार की जगह नाम जप करो। राधा 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 बोलो, राधा राधा। बस बस। आप चिंता न। और जब फिर मरने का इरादा आपको हो ना तो हमसे मिल लेना आके जरूर। अपने किसी गलती से भागना नहीं चाहता, अपने शरीर को मैं खत्म करना नहीं चाहता प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूँ। नहीं, ऐसे ये बहुत बड़ा पाप है बच्चा। शरीर को खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, हाँ। भागना नहीं चाहता प्रभु, अपने जीवन से किसी समस्या से हारना नहीं चाहता। नहीं नहीं, बिल्कुल मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? हाँ सुनो, बिल्कुल निराश मत हो, ठीक है? अंदर से मजबूत बनो, निराश मत हो। राधा राधा नाम जप करके तुम देखना, आज के बाद तुम देखना तुमको कितना फायदा मिलता है, ठीक है? और प्रसन्न रहो जी। मनोरमा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पुत्र पुत्री की मनस्थिति जानने का अधिकार माँ को है अथवा नहीं? है, बिल्कुल है। जैसे शिष्य की मना स्थिति को जानने का अधिकार गुरु को है, ऐसे ही पुत्र की माता पिता को अधिकार है। वो उसके दोष दर्शन कर सकता है, वो उनके गुणों को देख सकता है, और गुणों का त्याग कराने के लिए दंड भी दे सकता है। ये अधिकार है माता पिता, गुरु और वयोवृद्ध जनों को। और मित्र को भी कहीं तक हक है कि वो अपने दोस्त के दुर्गुणों को देखकर उनका त्याग करवाए और सतमार्ग में चलावे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। माता पिता के लिए, गुरु के लिए, मित्र के लिए ये चौपाई बहुत सुंदर है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। गंदे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में अपने बच्चे को, अपने शिष्य को, अपने मित्र को चलावे। वही माता पिता, वही गुरु, वही मित्र हैं जो सत मार्ग में अपने बच्चे को, अपने मित्र को, अपने शिष्य को चलावे। तो ये अधिकार है। अतुल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने मन के विचारों को कैसे समझाएं? क्या हर वो विचार जो मैं सोचता हूँ वो मेरा है या कोई और इसे चला रहा है? हे त्रिगुण माया के द्वारा मन फालतू विचार फेंकता रहता है। कोई पॉइंट का आया तो आया, 100 में 1-2 बात पॉइंट की आएगी, नहीं 98 बातें फालतू फेंकता रहता है। और जो नाम जप नहीं करते और इसी मन की फालतू बातों में फंसते रहते हैं, या तो जेल में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं। ये ओवर थिंकिंग बढ़ाते 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 मन में आई लेकिन उसे काट दिया। और जो मन में आई और काटना नहीं जानता, या तो जेल जाएगा
और या दुर्गति उसकी होगी जीते जी। तो ये जो हमारा मन हमारे सामने बातें पेश करता रहता है हर समय, उसका कार्य है ऐसा हो जाए, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, उसको काटना होगा विवेक के द्वारा। जो सही बात है उसे सपोर्ट कर देना है, जो गलत बात है उसे काट देना है। और जब आप मन की बात को काट दोगे तो मन तुम्हें जलाएगा, व्यथित करेगा, इसका स्वभाव प्रमथन स्वभाव, मतलब मथ देगा आपको। तो उसी मंथन, उसी व्यथा को, उसी जलन को सह जाओ तो आप आगे बढ़ जाओगे परमार्थ में, और नहीं सह गए तो दुर्गति हो जाएगी, फिर तो दुर्गति हो जाएगी। ये मन के चक्कर में ना पड़े, मन ने ही पूरे संसार को क्लेश में फंसा रखा है। बोले यार मन नहीं माना, अगर मान जाता तो मैं बच जाता। तो मन को मनाओ, और मन को मनाने के लिए आपको पावर चाहिए, वो आध्यात्मिक पावर चाहिए। नाम जप करो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, तभी तुम्हारे हृदय में पवित्रता आएगी, पावर आएगा। मन कह रहा है कि देखो, पवित्र मन गलत आचरण की सलाह नहीं देगा, घृणा होगी। अपवित्र मन अच्छी बात की सलाह कम देगा, गंदी बात की ज्यादा सलाह देगा। और आजकल मोबाइल चल गया है, इसमें भी सद्गुण है, मोबाइल में भी। जैसे आप लोग बैठे हैं तो मोबाइल की ही कृपा से बैठे, यूट्यूब में देखा और यहाँ तक पहुँच गए। तो गंदी बात जो मोबाइल में देखते हैं जो लोग, वो मन को और गंदा सपोर्ट करते हैं, और गंदा बना रहे हैं, मन की जो कल्पनाएं हैं वो और बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है मोबाइल से गंदी बातें देखना बंद की जाए, गंदा भोजन बंद किया जाए, गंदा संग बंद किया जाए, तो मन अच्छी बातें फेंकने लगेगा। अगर हम गंदा भोजन करेंगे, गंदा संग करेंगे, गंदा दृश्य देखेंगे, तो वो गंदी बातें फेंकेगा, हमारे द्वारा फिर गंदी बातें होंगी और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। एक बार गंदा आचरण हो गया और वो प्रकाशित हो गया और हम फंस गए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, समाज में कलंकित और जेल भोगना पड़ता है। इसलिए मन की कल्पनाओं को काटना सीखो, विवेक के द्वारा उनको काटो। जो गलत सलाह है उनको नकार दो, चाहे जितना कष्ट हो वो सह जाओ। 2 मिनट के लिए वो जलाता है, हमें लगता है अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। नहीं, वो घोर अशांति में फेंक देगा। अगर अभी मान जाओ, ना करो, तो शांत हो जाएगा। पर ये विवेक तभी काम करेगा जब अध्यात्म होगा। नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन, पवित्र संग करो, तब आपके अंदर पवित्र विचार आएंगे। जी। मयंक तोमर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। जब से राधा नाम को जपना शुरू किया है, जीवन में अच्छा होना शुरू हुआ है, परंतु परिणामों के लिए मन बहुत चिंतित रहता है, मन अधिक सोचता है। चिंतित रहता है? जो होना है वही होगा, जो होना नहीं है वो होगा नहीं। परिणाम पे हमारे द्वारा कोई गलत आचरण ना बन जाए, हमारे द्वारा कमी ना रहे। फिर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। जो होगा मंगल में होगा, हम चिंता ना करें, हम चिंतन करें। हाँ, वर्तमान में हमारे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, इस पर हम बेपरवाह नहीं होंगे। इस पर हम चिंता करेंगे कि हमारे कोई आचरण वर्तमान में, आज हमसे कोई गलती ना हो जाए। आज गलती नहीं होगी तो कल हमारा बहुत अच्छा होगा, और जो पीछे कल गंदा हो चुका है वो भी पवित्र हो जाएगा। हमारे द्वारा गलती ना हो, और खूब नाम जप करें, और विद्या अध्ययन को पूजा समझो। जैसे पूजा एकाग्रता पूर्वक की जाती है, पवित्रता पूर्वक की जाती है, सावधानी पूर्वक की जाती है, ऐसे हम पढ़ाई एकाग्रता पूर्वक करें, पवित्र भाव रख करके करें। वो हमारी पूजा है। कंठस्थ कर लो, हर विषय को इतना रट लो कि परीक्षा में नकल ही ना लेनी पड़े और पूर्ण रूप से हम लिख ले। समझ रहे हो? और नाम जप कर रहे हैं, जैसे राधा बोला फिर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बीच में राधा बोला फिर पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब भजन माना जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे बनोगे। ब्रह्मचर्य से रहो, गलत आचरण मत करो, नाम जप करो और भय मत करो, चिंता मत करो। होगा वही जो राम जी को भाएगा। हमें क्या चिंता करनी है? नाम जप कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, हमें चिंता नहीं करनी है। जी। संदीप कुमार जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, दास की बुद्धि काम नहीं कर रही, दास को डर लग रहा है कि मृत्यु के समय कहीं गलत चिंतन ना हो जाए, इसलिए दास रिश्तेदार, विवाह, संसारी सब बातों से दूर होता जा रहा है और अधिक से अधिक वृंदावन में ही रहना चाहता है। दास सिर्फ आज्ञा के लिए परिवार की सेवा कर रहा है, परंतु अब दास की बेटी का विवाह है, अब दास उसमें भी जाना नहीं चाहता, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। नहीं, आप चिंता न कीजिए, नाम भगवान साथ है। पर जब जो हमने कर्म किए हैं उनको हमें पूर्णता तक पहुंचाना चाहिए। तो जैसे बेटी है, अब हमारा कर्तव्य है कि उसके ब्याह में हमें पूर्ण रूप से योगदान देना चाहिए। तो नाम जप करते हुए, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान बड़े हितैषी हैं। अगर अंतिम समय हम भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान हमें नहीं भूलेंगे, ये हमें दृढ़ भरोसा रखना चाहिए। हमारा इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा दृढ़ भाव रखना चाहिए। आप चिंता न करो, आप नाम जप करते हुए जरूर जाओ।
जरूर ब्याह में सम्मिलित हो जा। देखो नरसिंह मेहता जी अपनी बेटी के बात भरने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन गए तो द्वारिकाधीश ने सब किया, द्वारिकाधीश ने, पर गए तो वो भी तो करेंगे सब भगवान। पर अपने को जो कर्तव्य मिला है, आप पिता हैं, आपको जरूर जाना चाहिए, आप जाइएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। किरण भदौरिया जी है यही रहना चाहता हूँ। हाँ, पर देखो कर्तव्य कर्म में हमें चूक नहीं करनी चाहिए। वो करके फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर मुझे कृपा करके यही बात चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज मेरी ट्रेन है, मेरे नहीं जाने को दिल कर। हाँ, हृदय में तो जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती है तो ऐसी ही दशा आने लगती है, पर बहुत बड़ी कृपा है। और इसको गुप्त रखिएगा, किसी से कहिएगा नहीं कि मेरी रुचि क्या है, अपनी रुचि को छुपाइएगा। ये जितना बढ़ती जाएगी उतने भगवान के नजदीक पहुंचते जाओगे आप। बस ये बहुत बड़ी चीज है, भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए व्याकुल होना, भगवत स्मरण न छूट जाए ऐसा डरना, ये बहुत बड़ी चीज मिल गई है। बस इसे छुपा के रखिएगा और ऐसे संसारी बन करके रहिए कि कोई आपको जान ना पाए। घर जाइए तो एक संसारिक पिता बन करके जाइए और ऐसे कार्य कीजिए कि तुम्हें कोई जान, और अंदर अंदर पूरी बात भगवान की चले, पूरा निरंतर चिंतन भगवान का चले। बिटिया में श्री जी को देखो, दूल्हा में लाल जी को देखो, मेरे लाल लाडली लाल ही मेरे दूल्हा दुल्हन बने बैठे, यही आनंद है। हमें सब जगह भगवान देखना है, तो अपनी बेटी में लाडली जी को देखे और दामाद में लाल जी को देखे, प्रभु को देखे, बढ़िया आनंद रहेगा जी। के शर्मा जी, राधे राधे। महाराज जी आप कह रहे हैं कि हनुमान जी की प्रेरणा से इन्होंने एक घोटाले को उजागर किया था, फिर कोई घोटाले को उजागर किया था, फिर जिनके साथ ऐसा हुआ तो वो इनके पीछे पड़ गए, तो कह रहे हैं कि अभी हनुमान जी इनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे। हनुमान जी राम काज करते हैं, पहली बात तो समझ लो कि उनको राम काज करने से एक सेकंड भी कहीं अलग भाव नहीं। अगर आप राम काज कर रहे हो तब तो हनुमान जी सहयोग करेंगे, अगर स्वार्थ कार्य कर रहे हो तो हनुमान जी सहयोग नहीं करेंगे। 15 लाख लोगों को पैसा उनका वापस मिला हाँ महाराज जी, मेरी एक शिकायत करने से। और हनुमान जी महाराज तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन और वो जानते हैं। लेकिन एक चीज तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हनुमान जी ऐसी छोटी छोटी सांसारिक बातों को नहीं देखते। आप पहले समझो कितने बड़े महान हैं, वो राम जी की भक्ति में लगे। अब आपने परोपकार किया, आपका कर्म सत्य है, ये कर्म आपकी सहायता करेगा, आप डर क्यों रहे हो? एक बार तो गोली चलाई थी पर वो चली नहीं, बस बच गया। ये हनुमान जी ने नहीं बचाया, ये हनुमान जी ने नहीं बचाया, किसने बचाया? बचाया किसने? किसने बचाया? भाई हनुमान जी कृपालु हैं, कृपा भी करते हैं। हम हनुमान जी की तरफ लेके बात नहीं कर रहे, हम तुम्हारे कर्म की तरफ बात कर रहे हैं। आपने सैकड़ों लोगों को सुख दिया, वो सत्य कर्म है, वो सत्य कर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षते रक्षिता, आप भयभीत मत होइएगा। मरना तो एक बार है ना, मरोगे तो है ही है ना, फिर डर काहे को रहे हो? काहे को? हम तुम्हें पक्की बात कह रहे हैं, अगर गोली लगनी है तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी गोली लग जाएगी, अगर नहीं लगनी है तो चाहे पूरा फोर्स खड़ा हो जाए तुम्हारी एक खरोच नहीं आएगी। उसका विधान बहुत बड़ा होता है। महाभारत युद्ध हुआ, टिटिहरी समझते हो ना? टिटिहरी एक पक्षी होता है जो ऊपर पैर करके सोता है, टी 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 ऐसे उड़ता है, ऐसे करते हुए। उसके 2 अंडे रखे थे, उसको पूरे जीवन के संस्कार से भगवान की याद आ गई और कहा भगवान ये 18 अक्षौणी सेना है, जब मरेगी तो मेरे अंडे तो पिसी जाएंगे, भगवान आप ही रक्षा कर सकते हो। तो एक विशाल हाथी का घंटा टूट के गिर गया, 18 अक्षौणी सेना का हिसाब हो गया, लेकिन अंडे नहीं टूटे। वो रक्षा करने वाला है, हमें क्या? अगर हम गलत हैं तो हमें डरना चाहिए नहीं, हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हनुमान जी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने सत्य कार्य किया है, असत्य नहीं किया, सैकड़ों को सुख पहुंचाया है। अगर हम सत्य पे हैं तो हमें डरना नहीं है। डराया जाएगा, भय आपको दिया जाएगा, लेकिन आप भयभीत मत होइएगा। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सत्य कार्य किया है। यदि अपने स्वार्थ का कार्य करते, आप बेईमानी करते, तो फिर डरने का विषय था कि कर्म गलत बन गया, वो आपको डराएगा, आपको दुख दे सकता है। लेकिन आपका कर्म बहुत परोपकार का हुआ, आप जैसा बता रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को सुख मिला, इसलिए आप चिंता मत कीजिए।